नमस्कार साथियों, सुप्रभात, जय जय बुंदेलखंड। आज हम पचपहरा आए हुए हैं। पचपहरा आने का मकसद ये है कि पचपहरा में एक वीर सपूत हमारे महोबा के वीर योद्धा जगदीश यादव जी ने जन्म लिया था आज। और जगदीश यादव जी जो हैं वो कारगिल शहीद हैं। उन्होंने कारगिल युद्ध में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए एक कमांडो की हैसियत से पाकिस्तान से मुकाबले में अपना बलिदान दिया था। और आज उनकी शहादत आज ही के दिन हुई थी। आज उनका बलिदान दिवस है, उनका शहादत दिवस है। तो हम अभी उनकी समाधि पर लिए चलते हैं आपको, और वहाँ पर आज जो कार्यक्रम है उससे आपको अभी उसके बारे में दिखाएंगे और बताएंगे। ये देखिए मुख्य द्वार बना हुआ है समाधि स्थल का, जगदीश प्रसाद यादव द्वार, कारगिल शहीद जगदीश प्रसाद यादव द्वार। ये देखिए, इसी के अंदर जब हम चलते हैं तो समाधि मिलती है, वहीं हम चलेंगे। वहीं पे उनकी कारगिल शहीद हमारे जगदीश यादव की मूर्ति लगी हुई है, उनकी समाधि बनी हुई है। आइए हम वहीं चलते हैं। जय हो। और वहाँ पर आज वृक्षारोपण कार्यक्रम है और श्रद्धांजलि दी जाएगी। उनके परिजनों से मुलाकात भी होगी और कैसे उन्होंने पाकिस्तान से युद्ध के दौरान अपना बलिदान दिया उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये देखिए एक पार्क बना हुआ है यहाँ। उस पार्क में एक ग्राम पचपहरा कारगिल अमर शहीद जगदीश प्रसाद यादव। यहाँ काफ़ी पेड़ वेड़ लगाए गए हैं। हर वर्ष वृक्षारोपण किया जाता है। ये देखिए अब तक कितने पेड़ लग चुके हैं। इधर काफ़ी पेड़ लग गए हैं और हरा भरा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इधर से गेट है। आइए हम लोग चलते हैं, अंदर दिखाते हैं आपको। ये देखिए उनकी समाधि बनी हुई है। आपको सबसे पहले कमांडो जगदीश यादव कारगिल शहीद की समाधि पे लिए चलते हैं। ये देखिए, ये उनकी समाधि है। इसमें उनका पूरा विवरण लिखा हुआ है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है शहीद जगदीश प्रसाद यादव स्मारक एवं स्मृति वन, शहीद जगदीश प्रसाद यादव पुत्र भरोसा यादव, कमांडो आर्मी नंबर 27,000 कितना है ये नंबर 278841 Y2 1 पैरा SF, जन्म 25 फरवरी सन 1970 और ग्राम पचपहरा महोबा। सेना में भर्ती है 1990 में हुए। शहादत इनकी आज ही के दिन 2 जुलाई 1999 में हुई थी। शहीद जगदीश यादव को हम नमन करते हैं। ये देखिए, आज ये बरगद का पौधा पेड़ पूरा लाए हैं, पौधा लगाना है। इसको महोबा से हम लोग लाए हैं और ये गड्ढा खोदा गया है, पर ये गड्ढा ठीक नहीं है क्योंकि इधर नीचे पठार है, इसलिए इस पेड़ को दूसरी जगह लगाया जाएगा। आइए, ये देखिए, ये उनकी प्रतिमा लगी हुई है। हमारे सब साथी लोग मौजूद हैं और ये उनकी प्रतिमा है। कमांडो जगदीश यादव कारगिल शहीद हमारे, उनकी ये भव्य प्रतिमा लगाई गई है यहाँ। और इसके ये देखिए लिखा हुआ है उनका नाम भी, जगदीश प्रसाद यादव। ये उनकी विशाल प्रतिमा और ये उनका स्मारक। आज ही के दिन वो शहीद हुए थे, देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी। और हम बस अब उस मूर्ति की अभी सफाई की जाएगी ऊपर से। हाँ, सबसे पहले मूर्ति को हम लोग स्नान करा रहे हैं। देखिए हमारे सब साथी लोग इस समय मूर्ति को, ये उनके भाई हैं दयाशंकर जी, वो नहला रहे हैं और हमारे
जो पूर्व सैनिक कल्याण संघ के अध्यक्ष रविंद्र सिंह जी हैं, डॉक्टर देवेंद्र पुरवार जी हैं और ग्यासी प्रसाद हमारे गया प्रसाद, उनको ग्यासी कहते हैं, सिद्ध गोपाल जी हमारे और महिपाल जी पीछे, सभी लोग इस समय। सबसे पहले मूर्ति को स्नान कराया गया है। अब आगे की कार्रवाई आगे फिर अभी हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। यहीं इनकी समाधि पर पुष्पांजलि होगी, माल्यार्पण होगा। अब हमारे साथ अब हैं रविंद्र सिंह जी, जो उनके साथी रहे हैं। ये भी कारगिल युद्ध में थे और ये भी कमांडो थे, उन्हीं की बटालियन में थे। हम इनसे पूछते हैं कि वो कैसे शहीद हुए थे और उस समय हुआ क्या था। रविंद्र सिंह जी बताइए। जी, वो 1990 में भर्ती हुए थे 21 मराठा लाइन में। हाँ जगदीश जी, इसके बाद पकड़ लिए आप 21 मराठा लाई कन्वर्ट हो गई 21 पैरा कमांडो में। 21 पैरा कमांडो में आप कमांडो पद पे थे और आसाम जो राहट में पोस्टिंग थी आपकी कारगिल वार से पहले। अच्छा। इसके बाद कारगिल वार की जैसी सूचना मिली, बाई एयर आपको वहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट भेजा गया। ठीक है। हम सब लोग साथ में थे और उस समय द्रास सेक्टर हम लोगों की ड्यूटी लगी। लगातार ऑपरेशन चल रहे थे। उन ऑपरेशनों में फिर 2 जुलाई को आरटी सिलिंग में आप जगदीश यादव जी उसमें शहीद हो गए। हुआ क्या था, कैसे वो घटनाक्रम क्या था जब ये शहीद हुए? वो घटनाक्रम ये था कि हम लोग पहाड़ी से पीछे वो लोकेशन बनाया हुआ था और कहीं भी वार में ये कंडीशन रहती है कि हम एक छुपाव वाली जगह लेते हैं। लेकिन आरटी सिलिंग में लगातार आरटी सिलिंग पाकिस्तान की ओर से आ रही थी। उस आरटी सिलिंग में एक गोला दाहिने बाएं इस तरह से पड़ रहे थे और एक गोला नजदीक आके कैंप के पास पड़ा और उस समय आप शहीद हो गए। और उस समय क्या हुआ कि आपके पीछे साइड से ये गोला का जो आरटी सिलिंग का वो था तो वो आपके यहाँ पे लग गया। आरटी सिलिंग क्या होती है? आरटी सिलिंग होती है जैसे हमारे इसमें फोर्सों में 3 फोर्स होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आर्मी में भी जैसे कि आर्मर्ड फोर्स, आर्टिलरी फोर्स और इन्फेंट्री फोर्स। हम लोग इन्फेंट्री के अंदर आते हैं। अच्छा, मतलब ये उस समय जब ये घटना घटी तो समझ नहीं पाए आप लोग की उधर से इस तरह से गोलाबारी हो रही है? नहीं, तो लगातार गोलाबारी चल रही थी। तो उसमें क्या है कि हम लोग भी अपना छुपते छुपाते आगे बढ़ रहे थे इस तरह का। लेकिन अब घटना है और वो आमने सामने की जब लड़ाई होती है तो इस तरह की घटनाएं होती है। अच्छा। हाँ। अब हम आपको बात करा रहे हैं जगदीश यादव जी जो थे हमारे कमांडो कारगिल शहीद, उनके भाई दयाशंकर जी से। इनसे पूछते हैं कि इनके परिवार में कौन कौन है और ये जब घटना घटी उसके बाद क्या हुआ। हाँ दयाशंकर जी, ये दयाशंकर जी आप लोग कितने भाई हैं टोटल? हम 5 भाई थे। अच्छा। एक भैया शहीद हो गए, 4 हैं वर्तमान। उनका कौन सा नंबर था? दूसरे नंबर के थे। अच्छा, दूसरे नंबर। जी जी। सबसे बड़े भाई का क्या नाम? राजा भैया। अच्छा। दूसरे नंबर जगदीश यादव जी। और तीसरे नंबर प्रकाश, चौथे में गयाशंकर, 5वें में खेमचंद। अच्छा जी जी। अच्छा, जब ये शहीद हो गए आप लोगों को खबर मिली जी और उसके बाद शासन प्रशासन और एक्टिव हुआ तो उसके बाद क्या क्या आप लोगों को मिला सरकार की तरफ से? 2 जुलाई 1999 में शहीद हुए तो सर्वप्रथम हमारे पास SDM महोदय द्वारा हमको सूचना दी गई और शासन से जो भी सरकार ने घोषणा की उसमें गैस एजेंसी वगैरह, आवास वगैरह सब कुछ मिला हुआ था, पर वो सब पत्नी को मिला और माता पिता को उसमें कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी। और कुछ धन वगैरह कम 40-50 लाख रुपए लगभग शासन से मिला हुआ था, वो भी पत्नी के नाम मिला। अच्छा जी। मतलब जगदीश जी शादीशुदा थे। शादी उनकी कितने समय हुआ था? शादी हुए उनकी? शादी हुई उनके 7 साल हो गए थे। अच्छा, बच्चे भी थे? बच्चे नहीं थे एक भी। अच्छा, बच्चे नहीं थे। तो जो भी मतलब सहायता मिली जी, और वो सब पत्नी के नाम मिली? जी जी। और वो पत्नी अपने साथ ले गई सब? जी जी।
तो वो अब नहीं रहती हैं यहाँ नहीं रहती हैं, वो झांसी शिफ्ट हो गई हैं। अच्छा, उन्होंने छोड़ दिया है घर हाँ। को। घर को छोड़ के झांसी में निवास करने लगी। अच्छा, तो इसको लेके फिर आपने शासन प्रशासन से बात नहीं हुई? जी, शासन प्रशासन से बात हुई, पर उसमें आर्मी में ऐसा नियम है, वो कानून है कि उसमें से जितना भी है वो 100% पत्नी ही उसमें संभव होती हैं। अच्छा, पत्नी के नाम ही सब होता है और माँ बाप और भाई बहन सबको कुछ नहीं मिलता है। तो आप लोगों को क्या मिला फिर? सर, माता पिता को सर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 रुपये पेंशन वगैरह मिल रही है वर्तमान में। अच्छा, ये 5,000 रुपये पेंशन मिल रही है, बाकी और कोई मदद नहीं मिल पाई? कोई मदद नहीं है। वो डीएम राकेश कुमार थे, उस समय कुछ हुआ था बता रहे थे? राकेश कुमार जी के प्रयासों के द्वारा इतना कुछ हो गया था जी, कि पेंशन मिलनी चालू हो पेंशन गई मिली थी, जी, बाकी और कुछ नहीं हो और नहीं पाया। कुछ हुआ। ये तो एक विडम्बना है। इस पे तो वाकई की जो है जिन्होंने पाला पोसा पैदा किया और जो बचपन से बड़े होने तक शिक्षा दीक्षा सब करवा के सब किया, वो बेचारे कुछ नहीं पा पाए। और जो चीज़ें 7 साल पहले जो पत्नी आई थी, शादी हुई थी, वो आई और उसको सब कुछ मिल गया और वो सब लेके यहाँ से चली गई। ये तो वाकई बेहद दुखद बात है। चलिए, खैर हम इस बारे में तो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, पर लेकिन ये है कि ये देखिए दयाशंकर जी हैं और इनसे आपकी मुलाकात हमने कराई। अब माल्यार्पण कार्यक्रम, पुष्पांजलि कार्यक्रम चालू हो रहा है। वृक्षारोपण कार्यक्रम चालू हो रहा है। एक बरगद का पेड़ जो अभी सब लोग लगा रहे हैं और ये उनकी स्मृति में आज उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ पर बरगद का पेड़, कहते हैं ना बरगद की आयु सबसे ज़्यादा होती है। इसी तरह से जगदीश यादव हमारे जो कारगिल शहीद हैं, उनकी ख्याति, उनकी वीरता के किस्से हमेशा याद किए जाएं, पीढ़ियां दर पीढ़ियां, कि किस तरह से उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। लोग उनको समझें, जानें और उनसे प्रेरणा लें और हमारे बुंदेलखंड का नाम रोशन करें। फिर जो हमारे यहाँ के और वीर जाएं सेना में और वो करें। ये देखिए, हाँ। जगदीश यादव अमर रहे, अमर रहे। शहीद जगदीश यादव अमर रहे, अमर रहे। शहीद जगदीश यादव अमर रहे, अमर रहे। 2 बार बोलना है, 2 बार। अमर रहे, अमर रहे। शहीद जगदीश यादव अमर रहे, अमर रहे। शहीद जगदीश यादव अमर रहे, अमर रहे। शहीद जगदीश यादव की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद जगदीश यादव अमर रहे, अमर रहे। शहीद जगदीश यादव अमर रहे, अमर रहे। ये देखिए, बगल में एक जूनियर हाई स्कूल है। वहाँ के सभी शिक्षक, सभी बच्चे मौजूद हैं और वो देखिए ये बच्चे सब खड़े हैं उत्साह के साथ। बोलो बेटा, जगदीश अमर शहीद जगदीश यादव, जगदीश यादव, जगदीश यादव। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। अब ये देखिए, उनकी समाधि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम हो रहा है। लोगों में जोश, लोगों में उत्साह, राष्ट्रभक्ति की भावना से भरे हुए सब लोग एक एक करके। आओ बच्चों, परिक्रमा लगा, लाइन लगा के। परिक्रमा नहीं। इधर से ऐसे चलेगी। अब बच्चे सभी जो है परिक्रमा लगा रहे हैं उनकी समाधि की। लगाइए भाई, चलिए। यहाँ ये भी एक परंपरा है, बच्चे सभी उनकी जगदीश यादव जी की समाधि की परिक्रमा भी कर रहे हैं। भयपाल जी, आप भी कुछ बोलेंगे? जगदीश यादव जी के बारे में कुछ बताइए। जगदीश प्रसाद यादव जी हमारे बचपन के साथी थे। अच्छा, तो हम लोग साथ में पढ़े हैं, यहीं
राजकीय प्राइमरी स्कूल पचपहरा में। और उनका जन्म भी 1970 का, मेरा जन्म भी 1970 का है। और वो अब बोलिए, जगदीश यादव जी के बारे में थोड़ा सा बताइए। जगदीश प्रसाद यादव जी आपके सहपाठी थे? सहपाठी थे। अच्छा। साथ में हम लोग यहीं राजकीय प्राइमरी पचपहरा स्कूल में पढ़े हैं। वो मेहनती थे, लगनशील थे, शुरू से ही संघर्षशील रहे, हमेशा जुझारू। खेल कूद में भी आगे थे वो? खेल कूद में आगे थे, और उस समय उनकी आर्थिक स्थिति पारिवारिक ठीक नहीं थी। अच्छा। तो वो बहुत मेहनत करते थे। यहाँ से वो चले गए थे भोपाल। अच्छा। भोपाल में वहाँ पे तैयारी करते रहे, वहीं से वो भर्ती हुए थे। अच्छा, भोपाल से भर्ती हुए थे, तैयारी करते रहे। और पहले वो वहाँ पे प्राइवेट कंपनी में भी काम करते रहे, BHEL में। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर वहीं से भर्ती हुए थे। अच्छा, उसके बाद सेना पहुँचे वो? हाँ, उसके बाद सेना में पहुँचे। मतलब कुल मिला के जगदीश यादव जी का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। संघर्ष में रहा। उनके परिवार का संघर्ष में था, और अभी भी संघर्ष जारी है। प्रदीप जी करिए, आइए। ये देखिए, पूर्व फौजी लोग और उनके परिजन सब लोग श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। हाँ बाबूजी, हमारे गुरुजी बताइए कुछ आप भी। मैं यहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालय पचपहरा सम्मेलन में इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ इस समय। जी जी। और हमारे अमर शहीद श्री जगदीश प्रसाद जी जो अमर हो गए कारगिल युद्ध में, वो हमारे विद्यालय के स्टूडेंट थे। जी जी। और उन्होंने देश की सेवा करते करते अपने प्राणों की आहुति दी। प्रतिवर्ष उनका जन्मदिन व शहीद दिवस मनाया जाता है। सभी बच्चों को बताया जाता है कि हमारे गांव के अमर शहीद जगदीश प्रसाद यादव जी ने अपनी कुर्बानी देश के लिए दी। हमें हमेशा देश हित के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बिल्कुल आपके स्कूल के लिए बड़े गौरव की बात है कि जगदीश यादव जी आपके यहाँ पढ़ते थे, यहीं से उन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की। और सरकार ने विद्यालय के गौरवशाली जो छात्र छात्राएं हैं, जिन्होंने पढ़ लिख कर देश में, जिले में, प्रदेश में नाम कमाया है, उनका प्रत्येक विद्यालय में गौरवशाली छात्रों की लिस्ट बनाई गई है। अच्छा। जिसमें कारगिल शहीद अमर शहीद जगदीश प्रसाद जी का नाम प्रथम स्थान पर है। और यहाँ इस विद्यालय से पढ़कर तमाम बच्चे अध्यापक हो गए, सेना में हो गए और रेलवे में हो गए, उनको सम्मानित किया गया था सरकार के आदेशानुसार। बहुत बढ़िया। और हमेशा उन बच्चों को याद किया जाता है जो यहाँ से पढ़कर सरकार की सेवा में हैं। तो हम अपने बच्चों को बताते हैं, बेटा इस तरह से पढ़ लिख कर हमको भी सरकार की सेवा करना है, जनता की सेवा करना है। और सरकार जो आदेश निर्देश देती है उसका हम लोग अनुपालन करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। तो भी हम सेना में भर्ती होने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने देश की सेवा करें। बच्चों को हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं देश की सेवा करने के लिए, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो या देश की सीमा की बात हो या अंदर की बात हो, समाज की बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।